आज की कहानी। ज्ञान सदा किताबों से ही मिलता है। एक गांव में एक वृद्ध रहता था। एक दिन वो एक बहुत ही पतली से रास्ते से गुजर रहा था। रास्ते के दोनों तरफ हरियाली थी। वो कभी भी पाठशाला नहीं गया था। वो अनपढ़ था, फिर भी गांव वाले उसे एक बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे। वो वास्तव में एक बुद्धिमान था ही। उसमें व्यक्ति के स्वभाव को परखने का गुण था। वह हर समय किसी न किसी तरीके से बुद्धिमानी बढ़ाने के तरीके ढूंढता रहता था। वह हमेशा अपने कान तथा आंखें खुली रखता था। एक दिन रास्ते पर से गुजरते हुए चिड़ियों के चहचहाट की आवाज़ें उसके कानों में पड़ रही थी। वो राह चलते हुए एक धुन गुनगुनाते हुए चला जा रहा था। चलते चलते उसकी नज़र खाने के कुछ वस्तु पर पड़ी जो सड़क के दोनों ओर था। किसी जानवर ने सीधे हाथ की तरफ से पेड़ के पत्ते खाए हुए थे। उल्टे हाथ की तरफ के पेड़ के पत्ते जैसे कि तैसा था, उसे कोई नहीं खाया था। वो आदमी सोचा कि उसने स्वयं खुद से कहा, ओ शायद वो जानवर और नहीं देख सकता है। जरूर उसकी एक आँख खराब होगी। वो कुछ कदम और आगे चला और उसे किसी जानवर की पैरों की निशान दिखाई पड़ी। सारे पैरों के निशान बराबर थे एवं एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। वो वृद्ध ने इसका कारण जानने की कोशिश की। बाद में उसे सच्चाई मालूम पड़ी कि वह जानवर एक पाँव से लंगड़ा था। लेकिन कौन सा पाँव, वो जानने के लिए उसने उसकी पैरों के जो निशान थे उसको ध्यान से देखने लगा। तब उसने देखा और इसका निष्कर्ष यही निकाला कि उस जानवर का पिछला और बायां पाँव ही छोटा है। थोड़ा और ध्यान से देखने से पता चला कि वो जानवर एक घोड़ा था। उसकी पैर की गहराई नहीं थे। वृद्ध ने मन ही मन विचार किया कि उस घोड़े पर कौन सवार नहीं था। उस घोड़े पर कोई सवार नहीं था। वो शायद भटक गया होगा। वो यही सारी बातें सोच ही रहा था कि दूसरी ओर से एक विद्वान सा दिखता व्यक्ति दौड़ता हुआ उसके पास आया। उसने वृद्ध से पूछा, क्या तुमने मेरे घोड़े को देखा है? वृद्ध ने कहा, तुम्हारा घोड़ा? क्या वो सीधी आंख से काना है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप वो बात कैसे जानते हैं? वृद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, क्या वो घोड़ा का बायां पाँव से लंगड़ाता है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो मेरा ही घोड़ा है। कहाँ है वो? फिर वृद्ध ने कहा, वो बात मैं कैसे जानूं कि घोड़ा कहाँ है? मैंने कभी भी तुम्हारे घोड़ा को देखा नहीं है। वो सुनकर वो व्यक्ति गुस्से में चिल्लाने लगा। वो चिल्ला कर बोला, तुमने ही मेरा घोड़ा चुराया है। ये बोल के चिल्ला रहा, तुमने ही मेरे घोड़े को चुराया है, ऐसा बोल के चिल्लाते रहा। उसे मुझे वापस सौंप दो, नहीं तो मैं
इसकी शिकायत गांव के मुखिया से कर दूंगा। वह सुनकर वृद्ध बोला, कीजिए शिकायत, मैं डरता नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। उस व्यक्ति उस वृद्ध को मुखिया के पास ले गया। दोनों ने एक एक करके मुखिया को अपनी कहानी सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर मुखिया उस व्यक्ति पर जोर से गजरा और बोला, जाओ और अपने घोड़े की खुद ढूंढो। खबरदार, जो फिर कभी किसी को झूठी शिकायत लेकर मेरे पास आए तो भागो वहाँ से। फिर मुखिया ने उस वृद्ध की ओर देखा और प्रसन्नतापूर्वक बोला, समाज को तुम्हारे जैसे ही लोगों की ज़रूरत है। वो सुनकर बुद्धिमान वृद्ध ने कहा, वो कोई बुद्धिमानी का उदाहरण नहीं है, वो मनुष्य के भीतर छिपी हुई प्रतिभा ही है। सिर्फ एक बार की नज़र की आवश्यकता होती है, इधर उधर ध्यानपूर्वक देखने के लिए। यही बोल के वो वृद्ध आदमी वहाँ से चला गया। इस कहानी की शिक्षा ही है कि इस कहानी से हमें वो शिक्षा मिलती है कि ज्ञान अर्जित करने के लिए वो कतई आवश्यकता नहीं है कि व्यक्ति पाठशाला जाए या किताबी कीड़ा बन जाए। व्यक्ति का जीवन ही उसके सर्वोत्तम अध्यापक है। ज्ञान से ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में उसकी अक्लमंदी ही काम आती है। यही आज की कहानी। धन्यवाद।